जय हिंद दोस्तों। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं भारतीय संविधान में जो हुए संशोधन। अभी तक जो अपना संविधान है ना, उसके अंदर 103 संविधान संशोधन कंप्लीट हो चुके हैं और 124 संविधान संशोधन विधेयक क्या है, पारित किए गए हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना एग्जाम के अंदर। 103 तो संविधान कंप्लीट हो चुके हैं और 124 संविधान विधेयक पारित है। अब संशोधन होता क्या है? जैसे अपने समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ चलती थी, जैसे दास प्रथा चलती थी, पहले सती प्रथा चलती थी, तो ये क्या थी, समाज के लिए हानिकारक थी। तो इनको क्या कर दिया, समाज से हटा दिया गया। उसी प्रकार संविधान के अंदर कुछ ऐसे नियम भी बने हुए हैं जो जनता के लिए हानिकारक थे, यानी उस समय की दृष्टि से तो वो अच्छे थे, लेकिन अब वो क्या हो रहे हैं, जनता के लिए हानिकारक, यानी जनता के लिए नेगेटिव वे के अंदर है। जैसे 3 तलाक का कानून था, वो महिला पर एक कलंक बना हुआ था। क्यों कि 3 बार तलाक बोलते शादी क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती, यानी महिला की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रही थी। इसीलिए 3 तलाक वाले संविधान को भी संशोधन करके हटा दिया गया। तो अपने देश के अंदर जो संविधान में संशोधन किया जाता है ना, वो आर्टिकल नंबर 368 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 368 खुद स्पष्ट रूप से कहता है कि संविधान के अंदर कोई नियम बना हुआ है और वो संविधान के विरुद्ध है, उससे लोगों की मतलब राष्ट्र हित के लिए वो नियम नहीं है, लोगों के अंदर उसमें भ्रांतियाँ फैल रही है, यानी लोग उस नियम की पालना नहीं कर पा रहे हैं, यानी लोगों के लिए वो नेगेटिव है नियम, तो उस नियम को संविधान से हटा दिया जाए। यही क्या प्रक्रिया क्या होती है, संविधान संशोधन कहलाती है। यानी संविधान में किसी नियम को हटाना या उसमें बदलाव करना या नए नियम को जोड़ना, यही क्या है, संविधान संशोधन। तो अपने देश के अंदर 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं। भारत एकमात्र विश्व का ऐसा देश है जिसके संविधान में सबसे ज़्यादा संशोधन हुए हैं और 124 विधेयक पारित चुके हैं संविधान संशोधन के लिए। तो अब अपन समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से संविधान संशोधन यानी कौन कौन से संविधान संशोधन हुए। तो मैं इस वीडियो के अंदर जनरल कंपटीशन के हिसाब से वही संविधान संशोधन बता रहा हूँ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, यानी वो संविधान संशोधन किसी भी हाल में आपको याद होने चाहिए। तो स्टार्टिंग करते हैं वीडियो को, आप बस ध्यान लगा के सुनते रहिए। सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 के अंदर, यानी जब अपना देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 और 1951 को ही पहला संविधान संशोधन हो गया था भूमि सुधार के लिए। यानी इसके अंदर जो अनुसूची नंबर 9 थी ना, अनुसूची, उसके अंदर क्या किया था, संविधान संशोधन किया था भूमि सुधार के लिए। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर हुआ था, जिसमें राज्यपाल के पद को हटा दिया गया था। जिस प्रकार देश के अंदर राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य के अंदर हमेशा राज्यपाल होता है, बल्कि राज्यपाल हमेशा उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, यह संविधान में स्पष्ट रूप से कहा है। जैसे राजस्थान का कोई राज्यपाल है ना, तो वो पंजाब का होगा, हरियाणा का होगा, तमिलनाडु का होगा, मध्य प्रदेश का होगा, यूपी का होगा, लेकिन राजस्थान का नहीं होगा। अगर राजस्थान का ही होगा तो वो मतलब देश के अंदर भ्रष्टाचार फैला सकता है, यानी राज्य के अंदर भ्रष्टाचार फैलाएगा, अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा सरकारी नौकरी लगाने का प्रयास करेगा अगर अपने राज्य का ही राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल के पद को क्या किया, लागू किया, और किस पद को समाप्त किया था, राज प्रमुख का जो पद था ना, राज प्रमुख, इस पद को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में। भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया था। जब अपने देश के अंदर एकीकरण हो रहा था, भारत का भी एकीकरण हो रहा था, उस समय देश के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अब देश का गठन कैसे किया जाए, राज्यों का बंटवारा कैसे किया जाए। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया, लेकिन इसमें भी एक नियम जोड़ा गया। आप भाषा के आधार पर राज्य का तो गठन कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस एरिया या उस राज्य के अंदर उसी भाषा के लोग रहेंगे, ये बात गलत है। जैसे गुजरात है, उसका नाम गुजराती भाषा के आधार पर पड़ा है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि ओनली फॉर गुजराती ही रहेंगे, उसमें राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, एमपी कहीं के भी लोग रह सकते हैं। जैसे राजस्थान, ऐसा नहीं कि इसमें ओनली फॉर राजस्थानी रहेंगे, हरियाणा के, पंजाब के, यूपी, एमपी के लोग भी रह सकते हैं। तो भाषा के आधार पर क्या किया था, राज्य का गठन किया गया था। वो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। अब हुआ था 8वां संविधान संशोधन आरक्षण के लिए। जब बात आती है आरक्षण की, तो अपने देश के अंदर 2 थिंकिंग बन जाती है। जिनको आरक्षण मिला है उनके लिए आरक्षण बेस्ट है, जिनको नहीं मिला उनके लिए सबसे बुरा है। उस समय दलित वर्ग के लोगों की स्थिति बहुत खराब थी,
यानी तमिलनाडु में एक टैक्स चलता था मूलाक्रम टैक्स, उसमें महिला अपने स्तन तक नहीं ढक पाती थी। उनको टैक्स देना होता अपने स्तन की साइज के आधार पर, जिसका साइज जितना बड़ा होता उतना ज़्यादा उनको टैक्स देना पड़ता। उस समय दलित लोगों की यह स्थिति थी, तो भीमराव जी ने दलित वर्गों के बारे में सोचा और उनको आरक्षण प्रदान किया ओनली फॉर 10 साल के लिए। 1960 से 1970 तक ओनली फॉर आरक्षण दिया था 10 वर्ष के लिए। लेकिन दलित वर्ग के लोगों के अंदर शिक्षा की क्या थी, कमी थी, शिक्षा में पीछे थे, उनको विद्यालय में पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। अगर पढ़ने नहीं दोगे तो शिक्षा की कमी रहेगी, शिक्षा की कमी रहेगी तो लोग अपने आप पीछे रहेंगे। तो 10 वर्ष के अंदर उनमें कोई बदलाव नहीं आया, तो संविधान संशोधन किया, इसको 1970 से 80 तक कर दिया, 1980 तक कर दिया। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको 2030 तक कर दिया। आप कौन सा संविधान संशोधन विधेयक को हरी झंडी दी थी? 126वें संविधान संशोधन विधेयक को हरी झंडी दी और इसको 2020 से 2030 तक कर दिया। यानी आरक्षण अब 2030 तक रहेगा, क्योंकि आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जो सरकार आरक्षण हटाएगी वो सरकार अपने आप गिर जाएगी, ये कन्फर्म है। उसके बाद में समझते हैं 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था। अब समझते हैं सिक्किम भारत का 22वां राज्य कैसे बना। सबसे पहले क्या हुआ, ये मान लीजिए कि अपना भारत है, ये भारत के यहाँ पर है चीन, यहाँ पर है तिब्बत, यानी तिब्बत है, और यहाँ पर था सिक्किम, यहाँ पर क्या था, सिक्किम था। चीन ने क्या किया, तिब्बत पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के पश्चात तिब्बत को गुलाम बनाया और तिब्बत के जो प्रत्येक जो व्यक्ति थे ना, परिवार वाले व्यक्ति थे, उनको अलग कर दिया। एक को भेजा इधर, एक को इधर, एक को इधर, एक को इधर, ताकि ये वापस जुड़ ना सके। जब आप किसी चुंबक को तोड़ते हो और उस चुंबक के टुकड़े को अगर एक ही साइड में फेंकोगे तो वो चुंबक के टुकड़े वापस चिपक जाएंगे, बल्कि उनको विपरीत दिशाओं में फेंकोगे तो वो वापस नहीं चिपकेंगे। तो चीन ने क्या किया, तिब्बत के प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग दिशा में फेंक दिया, जिससे क्या होगा, तिब्बत पूरी तरह से टूट गया और चीन के अधिकार में आ गया। जो सिक्किम के जो व्यक्ति थे ना, उनको पता चला कि चीन ऐसी चाल चल रहा है तिब्बत के साथ, तिब्बत को पूर्ण रूप से तोड़ दिया। तो सिक्किम के राष्ट्रपति यानी सिक्किम के जो प्रधानमंत्री थे वो भारत के पास आए, भारत के प्रधानमंत्री से बोले कि प्रधानमंत्री जी हमें भारत के अंदर मिलना है। तो क्या हुआ था, पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 36वां था ना, 36वें से पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 के अंदर। उसके अंदर सिक्किम भारत का सह राज्य बना था। सह राज्य का मतलब था कि सिक्किम ने भारत के साथ कुछ संधि की थी कि मैं भारत का राज्य तो बन जाऊंगा, लेकिन 1 साल तक यानी 2 साल तक मैं पहले भारत के साथ रहकर देखूंगा कि हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन अपन तो थे वसुदेव कुटुंब अतिथि देवो भव वाले, यानी सिक्किम के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। फिर सिक्किम ने कहा कि अब मैं भारत के अंदर मिलना चाहता हूं। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ और सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बन गया था, 22वां राज्य बन गया था।